नहीं है। माना ये भी जा रहा है कि राजकुमार ठुकराल को पैदल करने के लिए ये जो पूरी राजनीति भी आपके द्वारा चाणक्य राजनीति रची गई, पर वो क्या ठुकराल जी की इतनी जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब इसमें आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसमें अस्वाभाविक क्या? तो हम राजकुमार ठुकराल के प्रकरण से हट जाएं। जल्दी हट जाए तो बिल्कुल। क्योंकि आप जल्दी हट जाए उतना अच्छा है। इधर 1 तारीख को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उधर देहरादून में कुछ तस्वीरें छनकर आ रही थी। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, देहरादून की तस्वीरें, या ये एक संयोग है या इसको क्या माना जाए? क्योंकि रुद्रपुर की जनता जो है अब इस पूरे प्रकरण से काफी उकता सी गई है। जो हमारे माननीय पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस से आकांक्षी थे, कांग्रेस से टिकट की अपेक्षा थी और चर्चा भी थी जी कि कांग्रेस से एक प्रबल दावेदार हैं, संभावना है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। किन्हीं भी कारणों से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया। निर्दलीय नामांकन के बाद उनकी चर्चा थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। किन्हीं भी कारणों से उन्होंने निर्दलीय चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया और प्रदेश नेतृत्व जो है उसके पास जाके अपनी इच्छा व्यक्त की। जो मेरी जानकारी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विकास शर्मा जी हैं, उन्हें बिना शर्त वो समर्थन देना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें ग्रीन झंडी मिली। उन्होंने यहाँ पर आके बिना शर्त अपना समर्थन घोषित करते हुए तो क्या माना जाए कि भाजपा को क्या ठुकराल जी की इतनी जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी, मानते हैं बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा स्पष्ट माने चुनाव का समय। विकास शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ा रही है। अब कोई अगर अपनी तरफ से समर्थन कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसमें मना क्या हो सकता है? तो अगर कोई समर्थन कर रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही या भारतीय जनता पार्टी की जीत में कोई संशय है। जब समर्थन की बात उन्होंने देहरादून में की, प्रस्ताव रखा, तब क्या शीर्ष नेतृत्व ने या मुख्यमंत्री साहब ने आपसे कोई परामर्श किया, आपसे कुछ पूछा, रायशुमारी की कि समर्थन देने राजकुमार ठुकराल आ रहे हैं, आप सिटिंग विधायक हैं, आप पहले नागरिक हैं रुद्रपुर शहर के विधानसभा के, तो इनका समर्थन लिया जाए या नहीं लिया जाए, ऐसी कोई रायशुमारी हुई? जब शीर्ष नेतृत्व की राय में हमारी राय स्वाभाविक रूप से निहित है जी। जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, आपको अगले दिन देहरादून चक्कर लगाने की क्या जरूरत? चक्कर नहीं, देहरादून 2 तारीख को आप फिर क्यों पहुंच गए देहरादून? इस विषय देहरादून तो पहले से मेरा निश्चित था जी। और माना यह जा रहा है कि आप देहरादून पहुंचे और फिर वहां से आदेश आता है जिला अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष लेटर जारी करते हैं कि साहब ये किसी गतिविधि में, किसी पार्टी कार्यक्रम में ठुकराल शामिल नहीं हूं। मैं तो रुद्रपुर पहुंचा हुआ था। अच्छा। मैं तो सुबह जाके, मुझे आवश्यक रूप से कुछ काम थे। विधायक जी, मैं 2 चीजें और कहना चाहता हूं, उसके बाद हम राजकुमार ठुकराल के प्रकरण से हट जाएंगे। जल्दी हट जाए बिल्कुल। क्योंकि आप जल्दी हट जाए उतना अच्छा है। लेकिन बहुत बातें हमारे पास करने, लेकिन मुझे लगता है कि वो परेशान करते रहेंगे आपको। मुझे कोई परेशान नहीं करते, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। माना ये भी जा रहा है कि राजकुमार ठुकराल को पैदल करने के लिए ये जो पूरी राजनीति भी आपके द्वारा चाणक्य राजनीति रची गई। चाणक्य नीति का कोई विषय ही नहीं है। उन्हें कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिला, उनका मन बना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को प्रस्ताव दिया, फिर यहाँ आके उन्होंने समर्थन दे दिया, समर्थन घोषित हो चुका। अब इसमें कोई भी ये स्वाभाविक प्रक्रिया तो नहीं है विधायक जी। अब इसमें आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसमें अस्वाभाविक क्या जी? हाँ, ये स्पष्ट है कि अभी तक उनकी पार्टी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये जिस दिन पहले दिन मिले थे वो भी स्पष्ट थी और आज है ये भी स्पष्ट है। दर्शकों के कुछ सवाल आए होंगे, हम उन पर नजर दौड़ाते हैं। क्या कुछ सवाल है? खास सवाल राहुल आर जी का सवाल है कि विधायक जी से पूछिए कि राम मनोहर लोहिया मार्केट के दुकानदारों को नेशनल हाईवे के नाम पर क्यों उजाड़ा गया और एक तरफ रोड से मध्य 45 फुट की दूरी पर अस्थायी पार्किंग के रूप में बनाई गई है, ऐसा क्यों? जी सर, सीधा सवाल। पहली चीज तो जो राम मनोहर लोहिया मार्केट ही नहीं, विधवानी मार्केट भी, समोसा मार्केट भी, इन सब के पुनर्वास के लिए उसी समय मैंने घोषणा की थी हम पुनर्वास करेंगे। और सब लोग देख रहे हैं कि वेंडिंग जोन बन चुका है। 150 से 200 लोगों का पुनर्वास हो रहा और जो स्पष्ट नजर आ रहा जी। लेकिन उसमें पैसे की दिक्कत आ रही है, जो उसका समाधान भी कर रहे हैं। पैसे चार्ज किए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उसके लिए आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ सभी दुकानदारों को, उस पैसे को भी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हो गई है, उस पैसे को भी हम बहुत न्यूनतम जो हो सकता उसे कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो हो जाएंगे। ये पूरन लाल वर्मा जी लिखते हैं, कौन सी सरकार जो डॉल्फिन कंपनियों के मजदूरों का अभी तक समझौता नहीं करा पाई? डॉल्फिन कंपनी का जब स्ट्रगल हुआ था तो मेरे द्वारा ही प्रयास करके मजदूरों के साथ एक कमेटी डीएम के द्वारा बनाई गई थी, डीएम उदय राज्य के द्वारा,
जिसमें पंकज उपाध्याय एडीएम, एसपी सिटी सब लोग थे, लेबर कमिश्नर वगैरह थे। उनका एक समझौता 26 शायद सितंबर को हो गया था, जिसमें मेरे प्रयास पर ही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर प्रशासन के विशेष प्रयास से एक सहमति बनाकर उन्हें वापस लेने के लिए और सारी शर्तों पर समझौता हो गया था। कहीं ना कहीं वो मजदूर जो है वो कुछ भ्रमित हो गए और वो समझौता जब साइन करने की बात आई तो मैनेजमेंट ने साइन कर दिया, प्रशासन ने साइन कर दिया, उन मजदूर पक्ष के प्रतिनिधियों ने साइन करने से मना कर दिया। जी। बाद में जब मैं आया, जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो वास्तव में उन बात को उन्होंने माना कि इससे अच्छा समझौता हो ही नहीं सकता था। मजदूरों ने माना था इस बात को। उन्होंने स्पष्ट माना और फिर वो उसी के लिए इंसिस्ट करते रहे कि किसी भी तरीके से इसे वापस ले लिया। क्या वो मजदूर अगर अभी भी पीड़ित हैं या उनकी चीजें पूरी नहीं हुई तो आपसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मिल सकते हैं। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने तब भी लगातार प्रयास किए और अब भी जैसे ही चुनाव से हम फ्री होते हैं, जो भी मेरे लिए संभव होगा मैं करूँगा। जी। एक समस्या है, गगनेजा सोनू जी लिख रहे हैं, विधायक जी बस रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण जल्द करवा दीजिए। ये भी सपना है आपका और बड़ी बात भी है, हालांकि विरोध बहुत झेलना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं विरोध की बात करूं, रुद्रपुर के विकास के लिए, दीर्घकालिक विकास के लिए अगर कहीं ना कहीं कुछ समस्या आएंगी, कुछ विरोध झेलना पड़ेगा, तो वो मैं विषय विरोध ना मान के उसके सामान्यता और उनका भी कहीं का भी होगा, उनका भी पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, ये भी निश्चित मान। क्या वैसे काफी हद तक समाधान तो निकला था कि कितने हाँ, समाधान भी निकला है, समाधान भी निकाल रहा हूँ। आपका क्या सोच रखा है? समाधान निकाला है। समाधान निकालने के बाद मैं आपकी जानकारी में आपके चैनल के माध्यम से ये खुशखबरी रुद्रपुर की जनता को दे दूं कि 17 दिसंबर को ही शासनादेश जो होता है पीडब्ल्यूडी विभाग का मेरे प्रस्ताव पर राज्य योजना का, वो 17 दिसंबर को शासनादेश हो गया है। उसके चौड़ीकरण की प्रथम चरण की राशि जारी कर दी गई है वित्तीय स्वीकृति के बाद, लगभग 2,93,00,000 की। अब इसका अर्थ है कि जब शासनादेश हो गया है तो इस चुनाव के बाद उस चौड़ीकरण को हम आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पिछले 1-1.5 साल से प्रयास करके स्वीकृत करा दी गई है। तो कनाल प्लेस से ज़्यादा चौड़ा का मतलब इतना चौड़ा करेंगे कि जाम ना लगे। जो अतिक्रमण हटाने की बात है, व्यापारियों का न्यूनतम नुकसान हो, ठीक है, उस पर भी मैंने प्रशासन के साथ की है। नुकसान तो कुछ ना कुछ हटेंगे, लेकिन वो बहुत, उनके भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मुझसे भी संपर्क में, उनका भी मानसिक रूप से तैयार हैं वो, ठीक है। तो उनका न्यूनतम नुकसान हो, सर्वसम्मति से चीजें हो जाए तो ज्यादा उसी की तरह लोग जानते हैं रुद्रपुर का विधायक सहजता के साथ लोगों के बीच में रास्ते निकाल लेता है। शुभम ठकराल जी का भी कमेंट है कि ट्रैफिक लाइट्स खराब पड़ी है, ये सेफ्टी फेलियर है, 2 साल से खराब पड़ी है, ये कैसे कब तक? ट्रैफिक लाइट, देखिए इसमें 2 विषय, अगर खराब पड़ी है तो मैं अभी आज यहाँ से उठने के बाद एसपी ट्रैफिक है उनसे बात कर लेता हूँ, उसे तुरंत ठीक कराता हूँ। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट उतनी व्यवहारिक वहाँ नहीं होती, क्योंकि जो ट्रैफिक का फ्लो है ना, वो 1 घंटे के अंदर ही अलग अलग तरीके से बढ़ता घटता है। एक तरफ कभी बाई तरफ से ज़्यादा होता है, कभी दाई तरफ से होता है, तो वो हम उसे कहते हैं कस्टमाइज। तो उसमें कस्टमाइज कंट्रोल करना उसे ज़्यादा स्मूथ होता है। तो कई बार ट्रैफिक लाइट इसलिए ज़्यादा उपयोगी ऐसी जगह पर नहीं होती जहाँ फ्लो बड़े फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। विधायक जी, जिस तरह से पिछले 2-3 साल में जब भी बाढ़ आती है तो पूरा रुद्रपुर एक तरफ से डूब जाता है बरसातों में, तो कहीं ना कहीं पानी की निकासी बंद है, और आगे जो कल्याणी नदी है जिसको लेकर पहले भी कई बार अभियान चलाया गया, आपने कहा कल्याणी का कल्याण नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जल भराव को लेके यहाँ का रुद्रपुर के आपने भी कवर किया है, सर्वे हो चुका है, उसका 4th चरण का सर्वे पूरा होके उसकी डीपीआर तैयार हुई। जत सिंह जी लिखते हैं कि नया डिग्री कॉलेज कब मिलेगा रुद्रपुर को? डिग्री कॉलेज, देखिए डिग्री कॉलेज तो अभी हमने उसमें कॉमर्स ब्लॉक खोल दिया 14 करोड़ रुपए का। कॉमर्स ब्लॉक के अलावा उसमें एक बिल्डिंग अभी ई-लाइब्रेरी, गर्ल्स हॉस्टल 6.5 करोड़ का उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री। लगभग लाइब्रेरी बन रही है अंदर, लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, अच्छा ई-लाइब्रेरी, हाँ, ये कंप्यूटर लैब भी, कंप्यूटर लैब और गर्ल्स हॉस्टल, ये 6.5 करोड़ का इसका काम शुरू हो गया है। तो इसके लिए सुविधाओं के लिए जितना हम एक्सपेंशन में जा सकते हैं हम एक्सपेंशन में जा रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात की, लेकिन ये जरूर दुर्भाग्य रुद्रपुर का है कि 1952 के बाद आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज के बाद रुद्रपुर में एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं आया कोएड का। जो पहली बार मैंने प्रस्ताव दिया, आज तक किसी विधायक ने प्रस्ताव भी नहीं दिया था, और उसमें भी मेरे बताते हुए रुद्रपुर जनता को
हर्ष हो रहा है कि उसकी स्वीकृति हो गई, सहमति हो गई, सैलजा फार्म में 5 एकड़ की जगह चिन्हित होकर लैंड ट्रांसफर हो रही है। हम कुछ ही महीनों के अंदर अंदर एक इंटर कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय। आपने लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम खोलने की बात भी की थी घोषणा पत्र में, और रुद्रपुर में अभी तक उस चीज़ के लिए पहल भी नहीं छेड़ी गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते तो मोदी मैदान में एक स्टेडियम की शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवेदन पर कर दिया। वहाँ एक स्टेडियम बन रहा। उसी स्टेडियम में अगर आप मुख्यमंत्री का शासनादेश देखेंगे, मैं कह प्रस्ताव नहीं है मेरे, मैं जो बोलूँगा उसका शासनादेश होगा। उसी स्टेडियम खेलने के लिए जिसमें टूर्नामेंट हुआ करेंगे बच्चों के, उसी के साथ एक इंडोर ऑडिटोरियम भी, ठीक है, जिसमें खेलने के साथ साथ मेरी इच्छा ये कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था भी करा सकें। तो उसी प्रस्ताव को मैंने आगे बढ़ा रखा है। मैं ई लाइब्रेरी पे भी अपना प्रस्ताव को बनाता हूँ। ठीक है। और अभी तक मेरा नहीं था, अब कर। ये, मजूमदार जी लिखते हैं, पूरे उधम सिंह नगर जिले में जिन परिवारों के पास जमीन है परंतु प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है और ना ही रजिस्ट्री हो रही है, ऐसे में गरीब परिवार को छत कैसे मिलेगी? सरकार जब भी पट्टा देती है तो पट्टे का अर्थ होता है एक शासनादेश। शासनादेश के अंतर्गत निश्चित प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जिलाधिकारी इस बात की घोषणा करता है कि इस क्षेत्र का मालिकाना फ्री होल्ड मालिकाना अब आपका है, और उसका प्रमाण पत्र उस जो नीति थी उस नीति के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय ने उस 50 वर्ग मीटर तक के लोगों को निःशुल्क, जिसमें लिखा है फ्री होल्ड मालिकाना हक, जिलाधिकारी ने एक शासनादेश के अंतर्गत किया है। तो मालिकाना हक पे तो कोई संशय रहा ही नहीं। फाजलपुर मेहरौला का भी मसला आता है कि वहां पर 10 सालों से रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहिए? उस विषय में निश्चित रूप से उसका एक लीगल अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है, अभी मैं बीच में गया था तो वहाँ के लोगों से कहा है कि आप एक कलेक्टिव मुझे रिप्रेजेंटेशन दे दें। इसमें निश्चित रूप से उसके हम पूरी लीगल वर्किंग करके लीगल ओपनिंग लग कर मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इसका समाधान करा लेंगे। सर आपसे 2 सवाल है मेरे। एक 2 सवाल इम्पोर्टेंट है वो। एक तो सर, जैसे शहर में आप कूड़ा निस्तारण का देख रहे हैं वो बहुत क्लीन है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है। जो डब्बे लगे हैं उसमें कूड़ा तो डालते हैं लेकिन उसको कहीं निस्तारण की व्यवस्था नहीं है ग्रामीण इलाकों में। हाँ, एक पहला पॉइंट। दूसरा है कि सर जैसे आपने खेल के मैदान इधर मोदी मैदान में कर दिया, लेकिन ग्रामीण इलाके में खेल के मैदान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा सुझाव है। अभी हमने रुद्रपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर एक भी खेलने का मैदान नहीं था। वहाँ 20 एकड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम सैंक्शन कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से रुद्रपुर थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो रुद्रपुर कॉम्पैक्ट होने का रुद्रपुर की आबादी और पेरीफेरी की ग्रामीण आबादी के लिए भी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का है, तो काफ़ी बड़ा कैटर तो वही 20 एकड़ का बहुत बड़ा स्टेडियम होता है। तो मुझे लग रहा है आसपास की ग्रामीण आबादी वहाँ से कैटर हो जाएगी। फिर भी उसके बाद कहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर जगह होगी तो उसमें जो संभव होगा उसे करा लें। रोड नाली खड़ंजे को छोड़ करके स्थायी विकास के लिए आपके अब 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो स्थायी विकास में जैसे अगर हम महिला मुद्दों की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करें, तो उस पर आपने क्या इस तरह का कुछ काम किया? मैं संभव कर देता हूँ कि स्थायी विकास में 1100 करोड़ रुपए रिंग रोड एक रुद्रपुर के विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर होने वाली है। स्थायी विकास में स्वास्थ्य की बात करें, पहली बार आज रुद्रपुर का विधायक अपने विश्वास के साथ ये कह सकता है, अपने सीना ठोक के, कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज शुरू करने की स्थिति में आ रहे हैं। जो आज यहाँ के रेफर होते हैं, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, जोली ग्रांड मेडिकल कॉलेज और हमारा जो है राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज, वो समस्या समाप्त होगी। हमारे बच्चे यहीं MBBS करेंगे। आज स्थायी विकास में शिक्षा की बात करें, केंद्रीय विद्यालय जैसे कार्य जो प्रोजेक्ट को रुद्रपुर में स्वीकृत कराना, उसे लेके आना, यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक हमारा योगदान होगा। यहाँ इंटर कॉलेज जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए 2 से 2,500 3,000 रुपये एक बच्चे का खर्चा आता है, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी बस्तियाँ हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। एक राजकीय इंटर कॉलेज, अच्छा राजकीय इंटर कॉलेज दे के हम कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इसमें बहुत बड़ा करेंगे। जहाँ तक हम बात करें स्वच्छता की, ट्रंचिंग ग्राउंड का कूड़ा जो एक अपने आप में इतिहास है कि इतने बड़े कूड़े को 30 से 40 साल का जो बना हुआ था उसका समाप्त हो जाना, और रुद्रपुर के ऊपर कलंक माना जाता था, और ये कहा जाता है कि रुद्रपुर बहुत खूबसूरत है लेकिन इसके ऊपर कलंक है, वो समाप्त होना तो स्वच्छता के लिए बहुत बड़ी है। रुद्रपुर के अंदर एक भी पार्क नहीं,
जहां आप अपनी पिकनिक के लिए बच्चों के साथ जा सकें। आज आपके माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूं रुद्रपुर की जनता को, आसपास की, वो संजय वन है। आपके जाम की दृष्टि से हमने पार्किंग दे दी है। मेरी दो रिक्वेस्ट हैं सर से। एक तो सर कि जैसे इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी ने यो गंगा को साफ करने की योजना बनाई है, उत्तरी गंगा को साफ भी हो चुकी है, घाट बन चुके हैं, काफ़ी साफ हो चुकी है, तो क्या हम एक छोटी सी कल्याणी नदी को साफ नहीं कर सकते? एक नदी तो होनी चाहिए शहर के बीच में जो साफ जल मिले, शुद्ध हो जाए। हाँ, स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए और इसमें इसे लेके प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन इसका साथ बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं। सनी अरोरा जी लिख रहे हैं, पूरे रुद्रपुर शहर में खुलेआम नशे का व्यापार हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे 2025 तक नशा मुक्त करने के लिए टारगेट भी रखा है और जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनसे मेरी इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चर्चा भी हुई है। तो खबरें तो रोज आ रही हैं कि ड्रग्स वाले इतने पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें और पूरे जनपद में उसमें पुलिस की तरफ अंकुश नहीं लग पा रहा। देखिए, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जी, क्योंकि है क्या कि जिन लोगों की रोजी रोटी है, जिन लोगों के लिए बहुत बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का एक सिंडिकेट जो चलता है, उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें कोई मायने रखती। और इसमें अधिकांश लोग जो उसका एक हद से ज़्यादा उपयोग करते हैं, उनका पकड़े जाना, या इसके जो होते हैं जो बीच में इंटरमीडिएट होते हैं, उनके लिए भी पकड़ा जाना, जेल जाना बड़ी सहज प्रक्रिया हो जाती है। तो इसमें कहना है सामाजिक आंदोलन भी बहुत। चंद्र किशोर सिंह जी लिखते हैं कि ट्रांजिट कैंप में चामुंडा मंदिर से लेक पैराडाइज तक की रोड कब तक बन पाएगी? इसका टेंडर आदि जो है उसकी प्रक्रिया हम 15 से 20 फरवरी के बीच में शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका शासनादेश भी हो चुका है। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ की, कारोबार अच्छा खासा चल रहा था आपका सीए, लोग आते थे, सलाम ठोकते थे, सब कुछ करता था। अब आपको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, लोग रोज प्रेस बुलानी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है, तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आता है कि ये कहाँ से सिगुफा पाल लिया? अच्छा, पार्टी संगठन में अध्यक्ष थे, वहां तक ठीक थी, ये विधायकी का रोग कहाँ से पाल लिया? करने देते दूसरे लोगों को। देखिए, मैं संक्षेप में बताऊं जी कि जब मेरा राजनीति में आने का विषय आया पहली बार, तो मेरे कोई बहुत बड़े शुभचिंतक थे और बहुत प्रभावशाली भी थे, और मैं उन्हें अपना गुरु भी कह सकता हूं। ऐसे 1-2 लोग थे। वहां से विषय चला तो मुझे 3 महीने लगे सोचने में, और अधिकांश लोग, अगर मैं 10 लोगों से सलाह ली होगी तो उसमें से 9 लोगों ने मुझे मना किया, उसी आधार पे जिस आधार पे आपने कहा। फिर आपने जिद क्यों की? मैंने जिद नहीं की। अंत में जिद मैंने इसलिए की जी कि मेरा ये मानना रहा कि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक और प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हूँ। जी, मेरे मन में एक ही बात आई कि जीवन में 2 लोग अगर कभी कुछ कहें, 2 जगह से आवाज आए, आपके अग्रज और आपके गुरु और ईश्वर की नीति, 2 आवाज आए तो फिर उसमें दिमाग कभी नहीं लगाना चाहिए। कला वालों का क्या, जो संगीत, नाटक, और हम लोग इसे थिएटर भी करते हैं, तो क्या रुद्रपुर में कोई थिएटर फेस्टिवल तो होना ही चाहिए एक बड़ा लेवल पे, जिससे कि बाकी लोगों को सपोर्ट मिले? हम थिएटर करते हैं, थिएटर करने में बड़ी दिक्कत होती है, फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अनसुनी आवाज कराता है, हाँ, अनसुनी आवाज, हाँ। हमें जाना पड़ता है, भाई दे दो 5 दे दो हमें 5 बार सर। तो आप पर्सनली मतलब हम लोग को क्या सपोर्ट करें कि हम मतलब 6 महीने में तो तकरीबन एक नाटक कर सके? आपने जो कहा, तो ऑडिटोरियम के लिए मेरा मन है कि ऑडिटोरियम, एक अच्छा ऑडिटोरियम हम बनाएं, जिससे बार बार होटल में कार्यक्रम कराना, टेंट लगा के कार्यक्रम। और मेरी इच्छा तो है, देखो मेरी एक अपनी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि ऑडिटोरियम में कम से कम 2000 कैपेसिटी का, लेकिन आप इसे पकड़िएगा मत, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है। और ठीक है कि ये माना जाता है कि रुद्रपुर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रहती है, यहाँ के विधायक की बात मानते हैं, लेकिन मेरी भी सीमा है, सरकार की भी सीमा है। लेकिन मेरी अपनी इच्छा है कम से कम 2000, उसमें 2-3 कैटेगरी के हों, 500 से लेके 2000 तक की कैटेगरी के ऑडिटोरियम बने, जिसमें बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम भी आप वहाँ करा सकें। तो इस दिशा में तो मेरा एक इच्छा है और उस प्रस्ताव पे बढ़ रहा हूँ। बुकसौरा विधायक जी की विधानसभा में आती है किसी और की, क्योंकि बुकसौरा में रोड बने 18 साल से ऊपर हो गया है। 13 साल से भाजपा के विधायक रहे हैं, 7 साल से भाजपा की सरकार है, कब बनेगी? शिव अरोरा जी को तो अभी 3 साल ही हुए हैं, जब 16 साल से नहीं मिला, थोड़ा सा हिस्सा मेरा है, लेकिन उसे भी बनाएंगे जी। उसमें राज्य कब तक? अभी भी देखिए लोगों को, क्योंकि बुकसौरा से मुझे भी फोन आया था, और जो वहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं गगन सिंह जी, उन्होंने स्पेशल मुझसे कहा भी था कि यार विधायक जी मिले तो पूछिएगा कि हमारे क्षेत्र को क्यों अनदेखा किया हुआ है। वो सड़क जब कह रहे हैं 18 साल से नहीं बने, तो गंभीर विषय है, तो इसका नंबर भी आएगा, प्राथमिकता के आधार पर आएगा। बहुत बेहतरीन चर्चा परिचर्चा रही है। जाते जाते सर, आखिरी कमेंट, आखिरी चीज, अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सामान्यतः विधायक होने के नाते मेरा मीडिया में इंटरेक्शन रहता है, और सभी मीडिया लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपका है जी, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव और हमारे जैसे लोगों के लिए
कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फीडबैक देने वाला, कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट करने वाला। आप जिनको कहते हैं ना कि आप चर्चा क्यों करते हैं, वो हम नहीं करते, कई बार कराई जाती है चर्चा। तो हमारा भी कंपल्सन है, जब अगला पूछ ही एक ही बात पे रहा, अब या तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो वो भी कई बार समस्या होती है। लेकिन अच्छी बात आपके यहाँ क्या है कि आपके यहाँ उस विषय के अलावा बाकी सब विषयों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की गई, और ये जो आपने एक पत्रकारिता का एक मापदंड यहाँ पर स्थापित किया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, और ये आने वाले समय के लिए एक अच्छा ट्रेंड है जी, बहुत और शुक्रिया। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और तरकीबें रखने में और उनके इस्तेमाल करने में शिव अरोड़ा जी माहिर हैं। तो फिलहाल बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।